फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको यहाँ पर क्लास 6 की अभ्यास 3A कराएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये देखेंगे 9, 19, फिर ये लास्ट में -19 आ रही है, फिर ये 23 की लास्ट में -23 आ रही है, फिर ये 25 की लास्ट में -25, फिर ये 29 का -29। इसी तरीके से यहाँ आएगा, ये 7 का -7 लास्ट में है, ये 11 का -11 इधर आ रहा है, ये 13 का -13 यहाँ आएगा। इसका आंसर हो जाएगा -13। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखेंगे, ये 7 का -7 का 7, 25 का -25, -13 का 13, 31 का -31। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर 5 का -5, -8 का 8, 11 का -11, -14 का 14। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल की ऊंचाई को धन दिशा मानेंगे। ठीक है, देखेंगे 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम क्या होगा। एक बार बना के देख लेंगे कैसे होता है ये। जैसे मानो यहां पर हो गया 0, तो ऊपर की तरफ मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से ये नीचे की तरफ हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 0 से नीचे, 0 से नीचे 4 डिग्री। देखो 0 से नीचे 4 डिग्री, ये रहा, ये सेल्सियस का तापक्रम क्या आ रहा है -4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4। 7 कदम पूर्व, 7 कदम पूर्व बना के देखेंगे। इससे यहां बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। इधर बताया था मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्या बताया था मैंने, अगर इधर की तरफ चलेंगे तो माइनस, इधर की तरफ चलेंगे तो माइनस, इधर की तरफ चलेंगे तो प्लस, और इधर की तरफ चलेंगे तो प्लस। ये क्या कह रहा है, 7 कदम पूर्व। अगर वो इधर की ओर 7 कदम चलेगा तो वो किस में होंगे, प्लस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +7। ये हो जाएगा 3.28 की हानि, 3.28 रुपए की हानि। अगर किसी को हानि हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है, तो वहां माइनस का यूज करेंगे। अगर किसी को लाभ हो रहा है तो वहां प्लस का यूज करेंगे। तो कितने की हो गई हानि, -3.28 की हानि हो गई। देखेंगे 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, क्या बताया था, पूर्व पश्चिम, मतलब इधर आ गया वो, तो इधर आ गया तो माइनस। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, 1000 मीटर ऊपर, मानो ये है समुद्र का तल, ये हो गया समुद्र का तल। यहां से ऊपर 1000 मीटर, तो किस में है ये, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में है तो ये इस आंसर भी पॉजिटिव में ही रहेगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। इनके योगात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। जैसे ये क्या है, 9। योगात्मक प्रतिलोम मैंने क्या बताया था आपको, योगात्मक प्रतिलोम क्या बताया था, अपोजिट। अपोजिट मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा। किसका उल्टा, +9, +9 का उल्टा क्या हो जाएगा, -9, -21, -21 का उल्टा क्या हो जाएगा, 21, प्लस का 39, प्लस के 39 का क्या हो जाएगा, माइनस का 39। नेक्स्ट को देखेंगे,
माइनस का 41, माइनस का 41 क्या हो जाएगा, प्लस का 41। नेक्स्ट को देखेंगे प्लस का 91, प्लस का 91 का क्या हो जाएगा, माइनस का 91। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर नामांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचनी है और उस पर ये वाले पूर्णांक सारे के सारे दिखाने हैं। 5 दिखाते हैं। यहाँ आ गया के, +4 दिखाना है संख्या रेखा पर। यहाँ क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे दिखा देंगे आगे तक। अब हमें क्या दिखाना है इस पर, प्लस का 4। तो यहाँ से लेंगे 0 से लेकर और हम इसको ले जाएंगे 4 तक। ये 4 प्लस का है ना, दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, पर हमें दिखाना है प्लस का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है -9। बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और आगे तक इसी तरीके से ही चलते चले जाएंगे। दिखाएंगे इसको, क्या दिखाना है, -9। कहाँ से, ये रही 0, ये है 0 और ये है -9, यहाँ तक। इस तरीके से लाइन खींचकर इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। ये हो गया -9। अब अगला क्या है, +7। कह खे गे, गे पर क्या है, प्लस का 7। देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे तक चला जाएगा। -1 -2 -3 -4 और ये आगे तक चला जाएगा। +7 दिखाना है। +7 कहाँ है, ये रहा, ये है प्लस का 7 और ये है 0। तो इसको यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित। नेक्स्ट देखेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर संख्या लिखेंगे, -3 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। क्या दिखाना है, -3। कहाँ है -3, ये रहा। 0 कहाँ है, 0 ये रहा। मिला देंगे दोनों को आपस में इस तरीके से। ये हो गया -3। अब है -6। -6 के लिए एक संख्या रेखा बनाएंगे पहले इस तरीके से। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और आगे तक। इसको किसको करना है, -6 को। -6 कहाँ है, ये रहा, ये है -6 और 0 कहाँ है, ये रहा 0। इन दोनों को मिला देंगे इधर की तरफ। ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। मतलब ये हमको गिवन है, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, मतलब ये आपका 0 है ना, ये रहा, ये 0 है, ये रहा। ये ऊपर को क्या दिखाया गया है, प्लस, और नीचे को क्या दिखाया गया है, माइनस। इस तरीके से
ए बिंदु +7 है, अगर ए बिंदु +7 है, देखेंगे ए बिंदु +7 है बिल्कुल, तो कौन सा बिंदु -7 होगा? -7 नीचे की तरफ गिनेंगे, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। -7 कौन सा आ गया? ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? देखेंगे बिंदु बी किसको कर रहा है? -3 को। इसका आंसर हो जाएगा -3। बिंदु बी का विपरीतक बिंदु कौन सा है? बिंदु बी कहाँ है? बिंदु बी ये है, इसका विपरीतक -3 का विपरीतक क्या हो जाएगा? 3। और 1 2 3, 3 पर क्या है? सी। तो -3 का हो जाएगा 3, और 3 पर कौन सा बिंदु है? सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे बिंदु डी के एल के निरूपित पूर्णांक लिखिए। बिंदु डी के और एल, देखेंगे डी कहाँ है? डी ये रहा, लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और वो 7 है। किसका? डी का देखना है हमें। डी का क्या है? 5। के कहाँ है भाई? -5। एल कहाँ है भाई? देखेंगे 6। 6 किसका? प्लस का, और ये भी 5 प्लस का। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बिंदु डी के एल के विपरीतकों को बताइए, इनके डी के एल के विपरीतक। देखेंगे डी किस पर है? 5 पर। 5 का विपरीतक -5। -5 पर क्या है? के। अब आएंगे के कहाँ है? ये रहा -5 पर, और -5 का विपरीतक क्या हो गया? 5। 5 पर क्या है? डी। एल कहाँ है? 6 का विपरीतक क्या है? -6, और -6 का क्या है? एच। यहां पर एम आएगा, एम इसमें प्रिंट नहीं है, एम लिख लेंगे, एम। इसका आंसर हो जाएगा एम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। -2 और +3 के बीच कौन कौन से पूर्णांक आते हैं? पहले लिखेंगे के। क्या क्वेश्चन है? -2 और +3 के बीच के कौन कौन से? -2 के बाद क्या आता है? -1 सॉरी, -2 से पहले, -1 से पहले क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये दोनों इनके बीच में हो जाएंगे। 0 और 6, तो 0 इनके बीच का बताना है, तो 1 2 3 4 और 5 इन दोनों के बीच में आते हैं। गे देखेंगे -4 और +4 के बीच बताने। -4 से पहले क्या आता है? -3, ये आंसर। -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगले की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? -5 और +2 इनके बीच में कौन से होंगे? देखेंगे -5 से पहले क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 -1 0 और 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे -3 और +5, तो -3 से पहले -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे -8 और 4, तो -8 से पहले -7
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नांकित रेखा देखिए, ये रेखा चित्रण दिया गया है। अब इसमें दिखाना है 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच कितने बिंदु हैं और उनको आरोही क्रम में लगाना है। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इनको आरोही क्रम में लगाना है। फिर आरोही क्रम में लगाना है, ये देखकर कि कौन कौन से बिंदु इसमें दिए गए हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लगाना है। देखेंगे क्या में क्या है, 2 और 5। तो पहले ये देखेंगे 2 और 5 के बीच कौन कौन से बिंदु हैं। 2 और 5 के बीच क्या क्या है, 3 और 4। ये 3 और 4 पहले से ही क्रम में है। क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे -4 और 0 के बीच कौन कौन से अंक आते हैं। देखेंगे -3 -2 -1, बस यही आते हैं। और कैसे लिख लेंगे, -3 -2 और -1, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 8 और 3, 8 और 3 के बीच कौन कौन से आते हैं। 8 और 3 के बीच कौन कौन से आएंगे, 7 6 5 4, ये आएंगे। अब इनको हमें आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, 4 5 6 और 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में है ना, 4 5 6 7। नेक्स्ट की तरफ देखेंगे, 0 और 4 के बीच देखेंगे। 0 और 4 के बीच 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे -5 और -2, -5 और -2 के बीच देखेंगे -4 और -3, यही दो होंगे। अब इनको कैसे लिख देंगे हम, -4 से बड़ा है -3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले की तरफ। क्या कहता है, -1 और 4, -1 और 4 के बीच में लिख लेंगे 0 1 2 और 3। अब इनको कैसे लिख देंगे, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात करना है। ये क्या है, ये जो इस तरीके से ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, पिछली क्लास में मैंने बताया था। इसको कहते हैं पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बताया था मैंने, ये जो -13 है, ये 0 से कितनी दूरी पर है, -13, -13 0 से 13 ही दूरी पर तो है, तो ये 13 ही इसका आंसर हो जाएगा। दिखाएं कैसे, इस तरीके से, जैसे ये लाइन है और मान लो यहाँ 0 है, तो -1 ये हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। अब ये देखो क्या है, -13, तो ये -13 इस 0 से कितनी दूरी पर है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूरी पर है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
12। 12 कितनी दूरी पर है? तो 12 दूरी पर है। तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। -37 का आंसर 37, 0 का 0, -47 का 47 और 101 का 101। यही हो जाएंगे इनके आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य और असत्य कथन की पहचान करिए। मतलब सही गलत, सही और गलत देखेंगे। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, शून्य से छोटा तो -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, मतलब ये हो जाएगा असत्य, असत्य। शून्य का विपरीत नहीं, क्या शून्य का विपरीतक नहीं होता? कोई भी नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, कोई विपरीतक नहीं होता, शून्य का शून्य ही होता है खुद। देखेंगे क्या -17 बड़ा है -5 से? क्या -17 -5 से बड़ा है? नहीं, ये -5 बड़ा है और ये -17 छोटा है, ये हो जाएगा असत्य। देखेंगे एक धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, मानो 12 ले लिया, ठीक है, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। इसका योगात्मक प्रतिलोम -12। क्या ये बड़ा है -12 से? बिल्कुल बड़ा है, सत्य है एकदम। देखेंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये बात असत्य है। कैसे? क्या ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा हो जाएगा इससे? क्या -12 12 से बड़ा हो जाएगा? नहीं, -12 छोटा है और 12 बड़ा है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, नहीं, ये बात गलत है। शून्य एक पूर्णांक है, हमें यह बतानी है कि ये कथन सही है या गलत है। तो ये कथन गलत है, नहीं है, क्योंकि वो एक पूर्णांक है। अब एक क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है, मिसप्रिंट हो गया है, वो आया नहीं है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। क्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है? बिल्कुल शून्य है, ये बात हो जाएगी एकदम सत्य, सही। यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर इस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, उसको वो चीज़ दोबारा बताई जाएगी। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।